घर का राशन जो रखा है, राशन फेंका दिया जा रहा है। लोग खाते जरा सा है, पूरा ज़मीन में फेंक देते हैं, बाहर गली में फेंक देते हैं, पूरी पूरी बोरी उठा ले जाते हैं, फाड़ के नुकसान कर देते हैं। कुछ बच्चे अगर बैठे तो उनका दोस्ते नाचते हैं, हम लोग को दौड़ा लेते हैं। इससे शिकायत करें, बस इसकी कोई शिकायत ही नहीं होती थी। कुत्ता उत्ता की होती थी शिकायतें तो उनको कंप्लेन हो जाता, फिर छोड़ जाते थे यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ से नुकसान बहुत होता है, बंदरों से तो कुत्तों ज़्यादा बंदरों से नुकसान हो रहा है। यहाँ कोई आता ही नहीं और ना दिन में आया। अभी चलो मैं तुमको किचन दिखा दूँ जी और घर दिखा दूँ जी। किस तरीके से नुकसान करते। राशन जो रखा वो सब एक ही में मिला देते, खाने वाला राशन भी नहीं बच पाता हम लोगों के पास में। बोलने से क्या फायदा है जब समस्या हम लोग की समझता ही नहीं है कोई। भाई मॉडर्न है इसलिए इतनी समस्या कोई सुनता ही नहीं है। मैं आज मौजूद हूँ लखनऊ के डालीगंज क्रॉसिंग के पास। ये खन्ना मील का एरिया है। आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि एक मंदिर है और इस पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बना हुआ है बंदरों को लेकर। बंदरों का आतंक बराबर जारी है कहीं ना कहीं। और इस पर जो पार्षद की बात करें, नगर निगम की बात करें, लोगों की बात करें, हर कोई कहीं ना कहीं कान मूंदे बैठा हुआ है। उनको ना कुछ दिखाई दे रहा है ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। हमारे पीछे मंदिर है। हम अपने कैमरामैन सर से एक बार कहेंगे कि दिखाइए आसपास के एरिया में पूरी तरह से। और ऐसा लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये गढ़ है बंदरों का। ये जो आसपास जाते हैं बंदर किसी की कॉलोनी में, किसी के घरों तक जो भी नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, कुछ ही दिन पहले मौतें की खबरें भी सामने आई, जान चली गई, घायल हो रहे हैं आए दिन लोग। देखिए पीछे कितने सारे बंदर हैं। मैं एक बार अपनी कैमरामैन सर से कहूँगी कि अच्छे से दिखाइए क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है कहीं ना कहीं और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए पीछे मैं दिखाऊंगी, देखिए 3 से 4 बंदर इधर बैठे हैं और आसपास इधर भी बैठे हैं, आगे कोई पीछे छिपे भी बैठे हैं कई सारे बंदर। और मैं लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में जाऊंगी जो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने में समस्याएं आ रही हैं। हम लोगों से बात करेंगे। दादाजी, यहाँ पर बंदरों का आतंक जैसी चीज़ें सुनने में आई हैं। हाँ, कि ये बात जी हकीकत है। सर, ये बात हकीकत है जी ये बहुत लोगों को काट भी चुके हैं जी और बहुत लोगों को परेशानी भी है यहाँ पर। मगर हाँ, कोई यहाँ पर परेशान इतना भी नहीं करते हैं कि लोग खिलाते हैं तो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर काटते नहीं यहाँ बंदर। अच्छा, यहाँ पर काटते नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ यहाँ के बंदर जब लोगों के घरों के पास में यहाँ जी के बंदर नहीं जाते हैं। वो बंदर बाहर के कहीं के को जैसे दादाजी, ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये यहाँ के बंदर नहीं है वहाँ के हैं? ऐसा यहाँ कैसे? पे हैं, ये जो जहाँ पे हैं वो यहाँ के मंदिर के बंदर मंदिर पे रहते हैं। आप यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ, हम लोग यहीं पे रहते हैं जी। और मगर यहाँ के मंदिर पर जो बंदर आते हैं तो यहाँ पे दान पुण्य करने वाले बहुत लोग आते हैं जी। वही खिलाते हैं। तो बंदर को हम लोग ये भी नहीं जान सकते कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, बंदरों को आप नहीं जान सकते कि वो कहाँ जाते कहाँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि ये खबरें भी निकल कर आ रही हैं सामने कहीं ना कहीं कि भाई बंदरों का आतंक लखनऊ में बराबर जारी है। सर क्या कहेंगे आप, क्या समस्याएं आ रही हैं? ये समस्या बहुत है कि बंदरों का खन्ना मिल यहीं है, यहीं से बंदर, बहुत सारे बंदर यहीं पे जी। हैं और हम लोग के घरों में बहुत नुकसान बंदर कर रहे हैं। बच्चों को दौड़ा रहे हैं, छत पर हम लोग को दौड़ा रहे हैं, सब बहुत नुकसान घर में कर रहे हैं और सब लोग बहुत परेशानी इनसे है। इनको यहाँ से हटाया जाए। सर नुकसान क्या क्या, कैसे कैसे नुकसान हो रहे हैं? नुकसान ये करें, घर का राशन जो रखा है, राशन फेंका दिया जा रहा है। लोग खाते जरा सा है, पूरा ज़मीन में फेंक देते हैं, बाहर गली में फेंक देते हैं, पूरी पूरी बोरी उठा ले जाते हैं, फाड़ के नुकसान कर देते हैं। कुछ बच्चे अगर बैठे तो उनका दोस्ते नाचते हैं, हम लोग को दौड़ा लेते हैं। सर मौत जैसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि एक युवक अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया और उसकी जान चली गई। मतलब जान बचाने के चक्कर में ही जान चली गई। ये बंदरों का डर था, ये बंदरों का डर की वजह से आदमी भागा वो लड़का। जी। तो ऐसे ही हमने भी सुना, लेकिन ऐसी दिक्कतें हुई हैं। ये बंदरों को हटाया आप जाए। क्या क्या समस्याओं को फेस कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि बंदरों को हटाया जाए यहाँ से बस। कोई शिकायत विकायत नहीं की कभी पार्षद से? किससे शिकायत करें, बस इसकी कोई शिकायत ही नहीं होती थी। कुत्ता उत्ता की होती थी शिकायतें तो उनको कंप्लेन हो जाता, फिर छोड़ जाते थे यहाँ पे। लेकिन इस चीज़ से नुकसान बहुत होता है बंदरों से, तो कुत्तों ज़्यादा बंदरों से नुकसान हो रहा है। मतलब कुत्तों की शिकायत होगी लेकिन बंदरों की शिकायत नहीं होगी। बंदर आतंक करते रहेंगे तो शिकायतें नहीं होंगी क्या उनकी? कोई कर ही नहीं रहा, कोई बोलता ही नहीं है। अब जिसको नुकसान हो रहा है तो वो बोलेगा। बिल्कुल सही बात है, वो बोलेगा। हम और भी लोगों से जानकारी लेते हैं। हमारे पास हमारा यूथ है, लेकिन देखिए सब कैमरे की फियर से अक्सर लोग भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ा डर है कहीं ना कहीं। सर आप यहीं रहते हैं कि आप भी कहीं बाहर से आए हैं? साथ ही में रहते हैं, तो आपको भी समस्याएं होती होंगी ना? उनकी समस्याएं अलग हैं, आपकी अलग हैं क्या? जी, समस्याएं कुछ नहीं, जैसे बंदर आते हैं तो घरों में फांद जाते हैं जी। और बहुत नुकसान कर देते हैं, यही सब कर देते हैं। नुकसान कर देते हैं। कभी जान माल का खतरा भी नजर आता है क्या? जान मान का बहुत खतरा है। जैसे बच्चे हैं, जैसे हमारी अम्मी गई हैं छत पे गई हैं, जैसे कपड़े वपड़े फैलाने,
तो बंदर आ जाते हैं पीछे से, खौखाने लगते हैं और काटने लगते हैं, और गुम्मे उम्मे रखे रहते हैं, गुम्मे जैसे फेंक दीने तो नीचे वाले सब घबरा जाते हैं इसलिए। मतलब तो क्या इस डर के चक्कर में आप लोग अपनी छतों पर चढ़ते भी हैं या फिर नहीं चढ़ते हैं? सर क्या कहेंगे, छत पर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं? जी निकलते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जा पाते, बच्चों को बहुत खतरा है। बच्चों की जिंदगी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरा है। मतलब आप लोग तो मैनेज कर लेते हैं, हम लोग मैनेज कर लेते, लेकिन बच्चों को खतरा है। बच्चों को खतरा है। आसपास शिकायतें नहीं करी, कभी पार्षद से नहीं बोला, नगर निगम जो सुषमा खरकवाल है उन तक बात नहीं कभी पहुंचाने की कोशिश की? कभी नहीं की। आप लोगों ने शिकायतें नहीं की, समस्या आपकी है और आपने शिकायतें नहीं की? शिकायतें की है बड़े लोगों ने हमारे। अच्छा, आपके जो सीनियर लोग हैं उन्होंने शिकायतें की हैं, तो क्या हुआ, इस पर कोई रिजल्ट नहीं आया क्या? कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। चलिए हम आगे भी लोगों से बात करने की कोशिश कर। दादाजी आगे आ जाइए, क्या हुआ? नहीं बोलेंगे क्या? देखिए कैमरे का फियर बड़ा रहता है, लोगों को बोलते नहीं है लोग। हम आगे भी लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्योंकि और हम आम बस्ती में जाएंगे लोगों के बीच में और जानेंगे। मैंने आपको बंदरों का गढ़ तो दिखाया था, जहां से बंदर कहीं ना कहीं कॉलोनी में आते हैं, आम बस्तियों में पहुंचते हैं और कितनी समस्याएं पैदा करते हैं। अब मैं उनके बीच में आ गई हूँ, तो मैम से मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि मैम बंदरों से क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी बहुत समस्या, काट लेते हैं, बावर्ची खाने में घुस जाते हैं, सामान फेंक देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं हम लोगों का। निकलने का क्या रहता है? निकलने से डर वर लगता है कि नहीं? डर ऐसा वैसे लगता है, इतने मोटे मोटे बंदर, छत पे हम लोग सोते नहीं है, नीचे सोते हैं, इतने ज़्यादा बंदर। खाने पीने की चीजों को लेकर क्या रहता है? घर में चीज सामान सुरक्षित रहता है कि नहीं? नहीं, सब फिक जाता है। सब फिक जाता है। अच्छा, घर के बाहर निकलने का क्या सीन रहता है? बाहर यहाँ इस एरिया में भी आतंक मचाते रहते हैं? हाँ, इस एरिया में पूरे छतों पे सबके रहते हैं, जमीन में छतों पे सब रहते हैं। शिकायत विकायत नहीं की दादाजी क्या किसी से? शिकायत भैया यहाँ कोई आता ही नहीं, और ना दिन में आया। अभी चलो मैं तुमको किचन दिखा दूँ जी और घर दिखा दूँ जी। किस तरीके से नुकसान करते। राशन जो रखा वो सब एक ही में मिला देते, खाने वाला राशन भी नहीं बच पाता हम लोगों के पास में। वो सब फेंकना ही पड़ता, जानवरों को देना पड़ता। फेंकने से तो बेहतर है जानवर को डाल दो। बिल्कुल सही बात है। और खाना, पका हुआ खाना भी रखा है, अगर जो कोई चाहे कि हम रुक के खा लेंगे तो वो खाना भी किसी लायक नहीं है। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपने घर में, पूरा मुआयना कर लीजिए। और बंदर किधर पीछे के साइड। यहाँ के मौजूदा पार्षद कौन है सर? यहाँ के पार्षद मोदी के गुड्डा भैया पार्षद हैं यहाँ के। उनसे शिकायत नहीं कि भाई ये समस्या आ रही है, हम लोग क्या कह रही है मैम? वो आते ही नहीं समस्या सुनने, कोई नहीं आता, कोई नेता पेता नहीं आता है। जी, इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो कोई नेता आज तक किसी के घर जाता है भला? ये आप बताइए। और जब वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हम आपके रक्षक हैं। क्या रक्षक हो? देखिए कहीं ना कहीं बंदरों का जो आतंक हो रखा है उससे जान जा रही है लोगों की, घायल हो रहे हैं लोग, किसी की जान चली जाएगी। पार्षद यहाँ के मौजूदा हैं, नगर निगम की जो सुषमा खरकवाल जी हैं, क्या वो आकर किसी की जान की कीमत दे सकती हैं? नहीं दे सकती हैं। सर क्या कहेंगे, आप भी इन समस्याओं को फेस करते हैं कहीं ना कहीं? जी मैम, मैं अभी मेरे वहाँ बंदर आए थे, समझ लीजिए बीवी बच्चे सब परेशान रहते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। और ये सब चीज़ें रहती हैं कि कपड़े फैले हों उठा के ले जाएंगे, दूसरों के घर में डाल देंगे, खाना रखा हो वो ले जाएंगे, किचन में आ जाएंगे, लॉबी से उधर से चले आएंगे, सब परेशान करेंगे। बंदर सिर्फ आते हैं या नुकसान भी पहुंचाते हैं? ये नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को काट लेते हैं और जो है बर्तन फेंक देते हैं, नुकसान करते हैं घर का सारा। तो आप सारे लोगों ने एकजुट होकर कभी कोशिश नहीं करी कि हम जाकर अपनी बात पहुंचाएं वहां तक? कहाँ पहुँचा भैया, कोई है सुनने वाला? आप चलिए मेरे सामने, मेरे साथ में मैं आपको प्रूफ दे दूंगा पूरा, जिसके बंदर ने काटा है, क्या हालत हुई है उसकी और कितना वो परेशान हुए हैं। इसलिए घर में मतलब ताला बंद करना जरूरी रहता है। अब ताला बंद करके फिर कहाँ जाते हैं? अंदर रहते हैं कि बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं जी। औरतें जो हैं बेचारी वो अपने काम की दरवाजे में बेलन लगा लिया उन्होंने, ये करते हैं, क्या करें। इतनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं और बराबर खबरें आ रही हैं कि भाई लोगों की जानें जा रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। देखिए मैं खुद भी यहाँ पहुँच गई हूँ खबरों के जरिए ही कहीं ना कहीं कि भाई कौन सा ऐसा एरिया है लखनऊ के अंदर जहाँ बंदरों का आतंक जारी है। आपने कई तरह के आतंक सुने होंगे, तेंदुए का आतंक जैसा कि आप खबरों में सुन ही रहे हैं बराबर, क्योंकि जानवरों की बात आती है ना जब भी, तो सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं ना सरकार, देखिए कैसे आम जनता है, कैसे लोग परेशान होते हैं, इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करता है। हम आगे भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो?
नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे भाई, छोटू ते शर्मा गए भाई, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बात करनी है। कोई बात नहीं, हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। सर, बंदरों का आतंक जारी है कहीं ना कहीं आपके एरिया में, क्या कहेंगे इस पर? भाई इसे तो केंद्र सरकार के यहाँ देखभाल करना चाहिए, जो है कि इतनी जो सब परेशानियाँ आ रही हैं, सब लोग क्या करें। जी, हम आगे भी मैम से बात करेंगे। मैम, बंदर का आतंक जारी है, निकलने बैठने उठने में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? बहुत सी परेशानी है, छत पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। काट लिया था मेरी भाभी के, और इतना काट लिया था कि भाभी को काट लिया था, घायल हो गई थी क्या? ये लोग इतने जख्म हो गया था उनके, कितने दिन बलरामपुर से इलाज किया, उनका इंजेक्शन वगैरह लगवाया, और उनको बहुत समस्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा काट लिया था उनके कमर पे। ये समस्या सिर्फ एक आदमी की तो है नहीं, पूरे एरिया की है, पूरी बस्ती की समस्या है। तो पूरी बस्ती की समस्या है, तो आप लोगों को कभी ये नहीं लगा कि हमें जाकर अपनी समस्या के बारे में बोलना चाहिए? बोलने से क्या फ़ायदा है जब समस्या हम लोग की समझता ही नहीं है कोई। भाई मोमडन है इसलिए इतनी समस्या कोई सुनता ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? आपको लगता है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जी, हम लोग जाते भी हैं वहाँ पर, लेकिन हम लोग की कोई समस्या नहीं पूरी करता है। कि यहाँ की ज़मीनें देखिए कैसे ख़राब हो रही हैं, लेकिन कभी भी यहाँ की ज़मीन को सही नहीं किया गया। उधर का एरिया सही कर दिया गया, उधर का एरिया सही कर दिया गया, इधर का एरिया बिल्कुल नहीं सही किया गया। सीवर लाइन है, ज़मीनें हैं, सड़कों की भी समस्या है कहीं ना कहीं इस एरिया में, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल नहीं दिया गया। सब देखिए कैसे है, सब पानी, बारिश में पानी भर जाता है। बारिश क्या कह रहे हैं सर? बारिश में पानी भर जाता है बारिश में, दुकानों में, घरों में, सब बहुत परेशान होते हैं। देखिए, बंदरों का भी आतंक जारी है, सड़कों की भी समस्याएं हैं, और मैम का कहना है कि मैं मुस्लिम हूँ कहीं ना कहीं, इसलिए इन चीज़ों पर इस एरिया में ध्यान नहीं दिया जाता है। हम दुकान वाले भैया से भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान है, और मुझे लगता है कि बंदर यहाँ पर बहुत जल्दी अटैक करते होंगे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पर कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान रहता है। मैम, आपकी दुकान है, सामान है इतना ज़्यादा, बंदरों को कैसे डील करती हैं? बंदरों को क्या, बस बहकाते रहते हैं, ये सब उठा ले जाते हैं, लड़ियाँ जो टंगी हैं सारा सामान सब उठा ले जाते हैं, कपड़े उठा ले जाते हैं, फैला दो कोच जो पर छत पे नहीं रख सकते हैं, सब उठा ले जाते हैं। जान माल को तो खतरा नहीं होता कि नोचा घोसी करें कहीं? हाँ, खौखियाते हैं, जाओ तो मार, हम लोग दरवाजे बंद करके भाग लेते हैं जल्दी से, न काट ले। देखिए, बराबर सब एक ही बात कह रहे हैं कि आतंक जारी है कहीं ना कहीं। हमारे पीछे मैम थी, मैंने इसीलिए मैम से बात करने की कोशिश की। बराबर देखिए क्या सड़क की समस्याएं हैं, बंदरों का आतंक जारी है, लेकिन नगर निगम की बात करें तो किसी चीज़ पर उनका ध्यान नहीं है। और आम बस्ती की समस्या देखिए, गड्ढा है बीचों बीच सड़क पर। मैं एक बार अपने कैमरामैन सर से कहूँगी कि इस गड्ढे को भी दिखा दीजिए। कोई बुजुर्ग अगर आदमी यहाँ से निकलेगा ना तो उसकी क्या दशा होगी ना, कोई सोच भी नहीं सकता कि जान भी जा सकती है, पैर भी फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सीडेंट किसी भी तरह के हो सकते हैं। मान लो अचानक से उसको अंधेरे में दिखे ही ना ये गड्ढा, तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं। लेकिन सरकार, लोग जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, लोग हैं, वो कान में ना कहते नहीं रुई डालकर बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता है। जो आम लोगों की समस्या है, जिसके लिए उस सर ने जैसा कि कहा, आपने सुना भी होगा कि वोट मांगने की जब बात आती है तो जरूर आते हैं वो लोग, हाथ पैर भी जोड़ते, भाई हम ही को वोट करिएगा। लेकिन जब समस्याओं की बात आती है तो वो अपने पैर खींच लेते हैं, हाथ खींच लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सारी चीज़ों की जांच हो रही है कहीं ना कहीं। देखते हैं कि नगर निगम इस पर क्या एक्शन लेता है, और लेता भी है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, लखनऊ से।